चांद पर रचने जा रहा है इतिहास। अब की बार चांद को मुट्ठी में करेगा भारत। जो नासा नहीं कर पाया उसको करके दिखाएगा इसरो। इसरो के इस खास मून मिशन पर टिकी हुई है पूरी दुनिया की नजर। इसरो लाएगा सोने चांदी से भी बेशकीमती खजाना। इसरो बन जाएगा नासा का भी बाप। दोस्तों, इस समय भारत अंतरिक्ष दुनिया का बादशाह बन गया है। अब उसके हर मिशन सफल होते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की वजह से ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। जैसा कि हाल ही में हम सब ने देखा कि इसरो ने अब प्राइवेट स्पेस एजेंसियों की मदद से ऐसे हाइपरसोनिक रफ्तार से चलने वाले बाहुबली रॉकेट बना लिए हैं कि ये रॉकेट इसरो के हर मिशन को सफल बनाएंगे। और तो और इसरो अब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से भी बाहुबली रॉकेट बनाने जा रहा है, जो रीयूजेबल होंगे, जो इसरो के हर मिशन को सस्ता और किफायती बना देंगे। दुनिया इसरो से ही अपने मिशन लॉन्च कराने लगेगी। भारत के इकोनॉमी में गेम चेंजर साबित होगा। सबसे खास बात तो यह है कि इसरो अब चांद पर इतिहास रचने जा रहा है। इसरो अब नासा को भी बड़ा चैलेंज दे दिया है। ये सुनकर चीन में भी खलबली मच गई है। चांद के अंधेरे हिस्से में जाना दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियों का सपना है, क्योंकि चांद के इस हिस्से का गहरा राज कभी खुल नहीं पाया है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि चांद के इस अंधेरे हिस्से में एलियन शहर मौजूद है और तो और बेशकीमती खजाना भी मौजूद है। जैसा कि हम सबको पता है कि 1972 के बाद नासा चांद पर नहीं गया। इसकी असल वजह एलियंस का डर बताया गया था, क्योंकि नासा के एस्ट्रोनॉट्स का सामना एलियंस से हो गया था। लेकिन जब हमारे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने बताया कि चांद पर बेशकीमती खजाना, पानी का भंडार और हीलियम 3 मौजूद है, तब पूरी दुनिया दंग रह गई। सभी स्पेस एजेंसियों में चांद पर जाने की होड़ लग गई और अब नासा चांद पर फिर से अपने आर्टेमिस मिशन के द्वारा चांद पर इंसान भेजने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारा भारत चांद मिशन फतेह कर देगा। नासा और चीन को डर है कि कहीं भारत चांद पर कब्जा न कर ले। दरअसल दोस्तों, इसरो चांद पर चंद्रयान 3 भेजने जा रहा है। चंद्रयान 3 की तैयारी पूरी हो चुकी है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चांद पर भेजकर इसरो ऐसा क्या हासिल करने जा रहा है कि नासा की प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल्स में बताएंगे ही। उससे पहले जान लेते हैं कि इसरो चंद्रयान 3 से भी कौन कौन से धांसू मिशन को अंजाम देने वाला है। वीनस मिशन। दोस्तों, इसरो शुक्र ग्रह पर भी जाने की तैयारी बना लिया है। शुक्र ग्रह पर जीवन होने के संकेत मिले हैं। शुक्र ग्रह के तपते और जहरीले वायुमंडल में फास्मीन नामक एक गैस मिली है, जो वहाँ जीवन की मौजूदगी का संकेत दे रही है। इस खोज के बरकस या अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि शुक्र ग्रह के एसिडिक बादलों में सूक्ष्म जीव तैर रहे हों। शुक्रयान इन्हीं सब चीजों का बारीकी से अध्ययन करेगा। पृथ्वी के बाहर जिस ग्रह पर सबसे पहले इंसानों की नजर पड़ी वह शुक्र ग्रह था, लेकिन फिर उसे भुला दिया गया। फोकस में आ गया मंगल ग्रह। अब फिर से शुक्र ग्रह की ओर ध्यान जा रहा है। उम्मीद है कि इस अनोखे ग्रह के बारे में कई नई जानकारियां सामने आएंगी। ये मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद है आदित्य L1 मिशन। दोस्तों, इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक खास मिशन को भेजने वाला है। आदित्य L1 मिशन की तैयारी कर रहा है, जो सूर्य के लिए भारत का पहला मिशन होगा। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 यानी लैग्रेंजियन पॉइंट तक जाएगा। ये मिशन सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करेगा, इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। ये मिशन 2024 में भेजा जा सकता है। उसके बाद है गगनयान मिशन। भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। इस मिशन के जरिए पहली बार अंतरिक्ष में भारत इंसान को भेजेगा और भारत स्पेस में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये भी मिशन 2024 में भेजा जाएगा। क्या है चंद्रयान 3 मिशन? पहले से कितना अलग होगा चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 कब किया जाएगा लॉन्च? इससे पहले भारत को क्या क्या मिल रहा है चंद्रयान 1 मिशन से? दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी अंधेरे वाले हिस्से पर एक रोवर को उतारना है। चंद्रयान 3 को GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 रोवर अपने पुराने चंद्रयान 2 की कॉपी नहीं है, बल्कि इसमें
रोवर के बनाने की टेक्नोलॉजी काफी अलग है। इसे और अधिक मजबूत बनाया गया है ताकि पिछली बार की तरह समस्या न हो। इस बार कई बदलाव किए गए हैं। इम्पैक्ट लेग्स मजबूत हैं। इसमें बेहतर उपकरण होंगे। रोवर को इस तरह बनाया गया है कि ताकि लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते समय ऊंचाई की गणना कर सके, खतरे से मुक्त स्थानों की पहचान कर सके। इसमें बेहतर सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर विक्रम चांद की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत भेजे जाने वाले लैंडर में करीब 4 थ्रोटल इंजन को शामिल किया गया है। इसका इस्तेमाल लैंडर को सतह पर उतारने के लिए किया जाएगा। अब तक भारत ने किसी दूसरे ग्रह या उसके उपग्रह पर कोई रोवर लैंडर नहीं भेजा है। चंद्रयान 3 हमारे इसी सपने को पूरा करेगा। ये मिशन इसरो के आने वाले कई दूसरे बड़े मिशंस के लिए रास्तों को खोलेगा। और यही नहीं, इसरो चांद की जमीन में दफन बेशकीमती खजाना, एलियंस की खोज और हीलियम 3 की खोज भी करेगा और उसका सैंपल धरती पर लाने की भी कोशिश की जाएगी। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सुरक्षित उतारें और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। चंद्रयान 2 को भी इसी तरह चंद्रमा की सतह पर उतारना था, लेकिन आखिरी क्षणों में संभव नहीं हो पाया। दुनिया भर के 50% से भी कम मिशन हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहे हैं। इसरो ने साल 2023 के जून में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि इस मिशन में करीब 9023 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।